भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हमेशा खाड़ी देशों की तरफ देखता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भारत के अपने रेगिस्तान ने एक ऐसा खजाना दिया है जो देश की तकदीर को बदल सकता है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा तो देखिए, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल और 50% से अधिक प्राकृतिक गैस दूसरे देशों के द्वारा इंपोर्ट करता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ तेल और गैस खरीदने में ही खर्च हो जाता है। लेकिन जैसलमेर की सरहदों पर जहां कभी सिर्फ तपती रेत और सन्नाटा हुआ करता था, वहां ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक ऐसा खजाना खोज निकाला है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल पैदा कर दी है। लोग अब पूछने लगे हैं, क्या भारत को अपना दुबई मिल गया है? जैसलमेर का ये डांडे वाला फील्ड सिर्फ एक गैस की परत नहीं है, बल्कि ये भारत की ऊर्जा आजादी यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में एक बहुत ही बड़ा शंखनाद है। तो आइए पूरी खोज को गहराई से और सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं कि कैसे ये राजस्थान की रेतीली जमीन भारत के लिए नीला सोना उगल रही है। इस पूरी कामयाबी के केंद्र में है जैसलमेर का डांडेवाला गैस फील्ड। यहाँ ऑयल इंडिया लिमिटेड को सानू फॉर्मेशन नाम की एक भूगर्भीय परत से प्राकृतिक गैस का जबरदस्त और अनवरत प्रवाह मिला है। शुरुआती सरकारी आंकड़ों और अनुमानों के अनुसार इस कुएं से हर दिन 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद इसे भारत के ऊर्जा इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। लेकिन कूटनीतिक और आर्थिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत में पहले से ही कई जगहों पर गैस का उत्पादन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर खोज पर इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है? तो इसका जवाब गैस की गहराई और इसकी बेहतरीन क्वालिटी में छिपा हुआ है, जो इसे बाकी खोजों से बिल्कुल अलग बनाती है। तकनीकी नजरिए से देखें तो ये खोज दो वजहों से गेम चेंजर साबित होने वाली है। पहला है कम गहराई। आमतौर पर कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए जमीन या समुद्र के नीचे हजारों मीटर गहरी और जटिल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, जो बहुत ही खर्चीला होता है और जिसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। लेकिन सानू फॉर्मेशन में मिली ये गैस तुलनात्मक रूप से जमीन की काफी ऊपरी परतों में मौजूद है। इसका सीधा मतलब ये है कि इसे निकालने की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, बहुत कम होगी और उत्पादन तेजी से किया जा सकेगा। इसके साथ ही लो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका एक फैक्टर है। इस गैस की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी शुद्धता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना के बराबर है। तकनीकी रूप से गैस जितनी शुद्ध होगी, उसे रिफाइन करने में उतना कम खर्च आएगा। इस क्लीन क्वालिटी की गैस को बिना किसी लंबी और महंगी प्रोसेसिंग के सीधे नेशनल ग्रिड में सप्लाई किया जा सकता है। ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही एक बड़ी जीत है। अगर हम राजस्थान का ऊर्जा इतिहास उठाकर देखें तो साल 2004 में बाड़मेर में हुई तेल की खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वहां के मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य जैसे तेल के कुओं ने राजस्थान को रातों रात भारत के ऑयल मैप पर सबसे ऊपर ला खड़ा किया। आज की तारीख में राजस्थान देश के कुल घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में अकेले लगभग 25% से ज्यादा योगदान देता है। लेकिन अब कूटनीतिक और औद्योगिक फोकस बाड़मेर से शिफ्ट होकर जैसलमेर की तरफ बढ़ रहा है। डांडेवाला की ये नई सफलता साबित करती है कि पश्चिमी राजस्थान के हाइड्रोकार्बन भंडार अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि विशेषज्ञों का तो ये मानना है कि हम तो अभी सिर्फ सतह तक पहुंचे हैं। असली और इससे भी बड़ा खजाना अभी और गहराई में छिपा हुआ है। आज की तारीख में दुनिया एक भयंकर ऊर्जा संकट, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव हो या रूस यूक्रेन की लड़ाई, इंटरनेशनल मार्केट में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों को आसमान पर पहुंचा देती है। ऐसे में डांडेवाला जैसी घरेलू खोजें प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन की रीढ़ हैं। जब हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो हमें बाहर से कम गैस आयात करनी पड़ेगी। इससे भारत का कीमती विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेव होगा, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय रुपया थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इसका सीधा फायदा देश के आम आदमी की जेब को भी मिलेगा। ये गैस सिर्फ बड़े कारखानों को चलाने के लिए नहीं होगी, बल्कि आपके रसोई घर में पहुंचने वाली पीएनजी और आपकी कारों में भरी जाने वाली सीएनजी के दामों को स्थिर और सस्ता करने में भी ताकत रखती है। इस खोज का सबसे बड़ा और विजिबल इम्पैक्ट राजस्थान की लोकल इकोनॉमी पर देखने के लिए मिलेगा। कूटनीतिक इतिहास गवाह है कि जब भी किसी इलाके में तेल,
या गैस का बड़ा भंडार मिलता है तो वहां सिर्फ कुएं नहीं खोदे जाते, बल्कि उसके आसपास एक पूरा नया इकोसिस्टम और एक शहर बस जाता है। डांडेवाला के कारण अब जैसलमेर के इस इलाके में नई सड़कों का जाल बिछेगा, हाईटेक पाइपलाइंस डाली जाएंगी और बड़े बड़े गैस प्रोसेसिंग प्लांट खड़े होंगे। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए हजारों की संख्या में कुशल इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स और श्रमिकों की जरूरत होगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। परिवहन, होटल इंडस्ट्री और रियल एस्टेट को एक बड़ा जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। जो जैसलमेर अब तक सिर्फ अपने किलों, धोरों और टूरिज्म के लिए जाना जाता था, वो बहुत जल्द भारत का एक नया इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की राह पर है। इस पूरी कामयाबी का असली सेहरा ऑयल इंडिया लिमिटेड के उन जाबाज और काबिल इंजीनियर्स के सिर जाता है, जिन्होंने थार मरुस्थल की 50 डिग्री वाली तपती गर्मी और धूल भरे तूफानों के बीच दिन रात पसीना बहाकर इस मिशन को मुमकिन बनाया। उनकी इस तकनीकी क्षमता ने साबित कर दिया कि भारतीय वैज्ञानिक और कंपनियां आज दुनिया के किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। डांडेवाला से निकली ये गैस की धारा तो बस एक शुरुआत है, जिसने राजस्थान को वीरों की भूमि के साथ साथ अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल बना दिया है।